दिल्ली कैंट विधानसभा के क्षेत्र दिल्ली कैंट बोर्ड में यहाँ राजेश गोयल जो नाम से भी जाने जाते हैं और काम से भी जाने जाते हैं। दिल्ली कैंट बोर्ड में उपाध्यक्ष के पद पर तैनात हैं और 12 सितंबर से इन्होंने शपथ ग्रहण की थी और लगातार विकास कार्य कराने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। साथ ही इन्होंने अपने अभी तक के 12 सितंबर से लेकर और अभी नवंबर के महीने तक इन्होंने अपने कार्य गिनवा दिए। दिल्ली कैंट बोर्ड के सीट पर बैठने के लिए समय कम है, काम ज़्यादा है, इसीलिए विधानसभा के चुनाव भी नज़दीक है तो क्षेत्र की जनता के लिए यहाँ विकासों की छड़ी लगा दी। अब यहाँ काम बोलता है, विकास बोलता है, कार्य बोलता है कि काम तो यहाँ अभी मौजूदा हालात में राजेश गोयल करा रहे हैं, लेकिन जोश में बहुत कुछ सवाल खड़े कर दिए। राजेश गोयल काम तो ऐसे गिनवा रहे हैं जैसे वर्षों से दिल्ली कैंट बोर्ड समस्याओं से जूझ रहा हो। इलाके में आप भी देखिए किस तरीके से एक एक करके काम गिनवा रहे हैं फटाफट। यह 2017 का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का लेटर है कि जो भी कैंटोनमेंट के एरिया हैं उनके अंदर पीएनजी की पाइपलाइन जानी चाहिए, लेकिन 1 मार्च 2017 से लेकर पिछले 7.5 साल तक किसी ने कोई सुध नहीं ली। हमारी लोकप्रिय सांसद बहन बांसुरी स्वराज जी के माध्यम से मेरे संज्ञान में इस लेटर के बारे में आया और उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई कि इस कार्य को राजेश जी आप करें। मैंने सर्वप्रथम पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को 11 नवंबर को लेटर लिखा। इसके बाद हमारे एलजी माननीय विनय कुमार सक्सेना जी को लेटर लिखा 11 नवंबर को, और जो आईजीएल के चेयरमैन है राकेश कुमार जैन जी, उनको लेटर लिखा। इसके बाद 20 नवंबर को आईजीएल से हमारे पास परमिशन आ गई कि दिल्ली कैंट के 6 गांव जो हैं, जो आज़ादी के पहले से बसे हुए हैं, उन गांव में पीएनजी गैस पाइपलाइन की परमिशन दी जाती है, जिसमें लगभग 50,000 की आबादी निवास करती है। माताओं बहनों को मेरी लोकप्रिय सांसद का ये बहुत बड़ा तोहफा है कि उन्हें सिलेंडर से मुक्ति मिलेगी और पीएनजी पाइपलाइन से गैस मिलेगी। इसके अलावा आज दिल्ली छावनी परिषद की कैंट बोर्ड की मीटिंग थी, उसके अंदर हमारी लोकप्रिय सांसद बहन बांसुरी स्वराज जी भी आई और उसमें कैंट बोर्ड हॉस्पिटल के लिए 4 एम्बुलेंस, जिसमें एक एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस है, एक हर्ष वैन है, 2 मोबाइल डिस्पेंसरी हैं। इसके अलावा कैंट बोर्ड का जो हॉस्पिटल है उसके बेड का चार्जेस 700 या 400 रुपये था, उसको 50 रुपये कर दिया गया है। एडमिशन चार्ज को 25 रुपये कर दिया गया है। और जो सीजीएचएस के रेट पे टेस्ट होते थे कैंट बोर्ड के अंदर, उसको 50% कम रेट में कर दिया गया। कड़ी में सदर बाजार दिल्ली कैंट और गोपीनाथ बाजार कैंट बोर्ड के स्टाफ क्वार्टर और ईस्ट नारायण नगर की पुलिस कॉलोनी के अंदर पीएनजी गैस पाइपलाइन पहुंची नहीं थी। उसका 25 नवंबर को मैंने आदरणीय निशांत जी एजीएम प्रोजेक्ट जो आईजीएल के हैं उनसे बात करके उनको 25 तारीख को रिक्वेस्ट कर दी। भगवान ने चाहा और हमारी बांसुरी स्वराज जी इतनी मेहनत कर रही हैं, आने वाले सप्ताह के अंदर सदर बाजार, गोपीनाथ बाजार और कैंट बोर्ड स्टाफ क्वार्टर में पीएनजी गैस पाइपलाइन आने का रास्ता साफ हो जाएगा। इनमें जो हमारे क्री प्लेस, धोबी घाट और बरार स्केर झुग्गी क्लस्टर हैं, इनमें मूलभूत सुविधाओं की कमी है, ना बिजली है ना पानी है। इसकी लड़ाई आदरणीय बांसुरी स्वराज जी के दिशा निर्देशन के अनुसार मैं कर रहा हूँ। उसके लिए माननीय रक्षा मंत्री जी से मैंने शनिवार का समय भी मेरे को मिल रहा हूँ, उनको भी मैंने 25 नवंबर को लिखा है। उसके बाद आदरणीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी बात कराया, उनसे भी दीदी और मैं मिलने जा रहे हैं। और हमारी सांसद इन सभी कार्यों में मेरी पूरी मदद कर रही हैं और मेरे को दिशा निर्देश समय समय पर देती रहती हैं कि हम कैंट बोर्ड के लोगों के लिए, कैंट छावनी क्षेत्र के लोगों के लिए क्या अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। मेरी इच्छा है कि जब मेरे 100 दिन इस कार्यकाल के हों
उस दिन 100 कामों के साथ आप लोगों के बीच में आऊँ। राजेश कुमार गोयल जी, आपका राजधानी लोकतंत्र में बहुत बहुत स्वागत है कि आज हमारे राजधानी लोकतंत्र पे आप खास मुलाकात के लिए समय निकाल के लाए हैं। मैं आपका, राजधानी लोकतंत्र का और दिल्ली कैंट के रहने वाले सभी निवासियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जी राजेश जी, अगर मैं बात करूं, जब से आपने पद ग्रहण किया है, शपथ ली है दिल्ली कैंट बोर्ड के उपाध्यक्ष पद की, तो मार्केट में ये चर्चा है कि राजेश जी जब आए हैं तो तब से वो दिखते नहीं है मार्केट में, यानी कि काम के विकास के लिए वो अपने जो है विधायक की टिकट की दौड़ में लगे हुए हैं, विकास कुछ दिख नहीं रहा। सर, आज हम जानना चाहते हैं, जनता की तरफ से हम आए हैं, किस तरीके से विकास हो रहा है सर, क्या करके दे दिया अभी तक आपने? सर्वप्रथम मैं आपकी जानकारी में ला देता हूँ कि मेरा शपथ ग्रहण समारोह 12 सितंबर को हुआ था और 17 तारीख को जिस कार्यालय में हम बैठ के बात कर रहे हैं, 17 सितंबर को मैं इस कार्यालय में बैठा था। 12 सितंबर को पहली ही मीटिंग के अंदर हमने कैंट बोर्ड के हॉस्पिटल को 24/7 कर दिया था। जो हॉस्पिटल में रात को डॉक्टर नहीं मिलते थे और सभी केस अलग हॉस्पिटलों को रेफर किए जाते थे, अब 24 घंटे 7 दिन के ऊपर ये हॉस्पिटल की घोषणा हो चुकी है, प्रोसीडिंग पास हो चुकी है। इसके अलावा 82 डॉक्टरों की और 215 पैरामेडिकल स्टाफ की वैकेंसी इसीलिए निकाल दी गई है कि कैंट बोर्ड का हॉस्पिटल 24/7 होने जा रहा है। कैंट बोर्ड के हॉस्पिटल के अंदर निर्माण कार्य इसी के संदर्भ में शुरू हो चुका है। अभी थोड़े दिन से ग्रेफ 4 लागू होने की वजह से वो कार्य बंद है, अदरवाइज आप हॉस्पिटल में जाकर देख सकते हैं और हॉस्पिटल में आने वाले पेशेंट से और डॉक्टरों से आप बात कर सकते हैं कि पिछले 2 महीने के अंदर कैंट बोर्ड के हॉस्पिटल में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं। कैंट बोर्ड के अंदर 4 एम्बुलेंस अभी रिसेंटली मंगाई जा रही हैं, एक एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम की, 2 डिस्पेंसरी वैन मंगाई जा रही हैं, एक हर्ष वैन मंगाई जा रही है और जितनी भी बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, एम्स में या प्राइवेट हॉस्पिटलों में मशीनें होती हैं, वो सभी मशीनें धीरे धीरे दिल्ली कैंट बोर्ड के लिए खरीदी जा रही हैं। दिल्ली कैंट बोर्ड के अंदर एक्सरे की मशीन ऐसी है जो सिर्फ एम्स हॉस्पिटल में, उसके बाद दिल्ली कैंट बोर्ड के हॉस्पिटल में जो सेंसर से काम करती है, मैनुअल काम कुछ नहीं होता। CT स्कैन की मशीन बनाई जा रही है। इसके अलावा जितने भी अल्ट्रासाउंड की नई मशीन आ चुकी है, आप कैंट बोर्ड के हॉस्पिटल में जाके देखिए, एक से एक बढ़िया डॉक्टर वहाँ पर अवेलेबल है। अभी 2 दिन पहले ही हमने कार्डियोलॉजी की बहुत बड़ी डॉक्टर को यहाँ पर कैंट बोर्ड के हॉस्पिटल के लिए अपॉइंट किया है। स्किन के डॉक्टर बहुत बढ़िया हैं, ऑर्थो के डॉक्टर बहुत बढ़िया हैं। आप जाके हॉस्पिटल में चेक करें और मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप मेरे माध्यम से अपने आप भी कैंट बोर्ड के हॉस्पिटल में राउंड लें, आपको पता लगेगा कि वहाँ क्या क्या बदलाव 2 महीने के अंदर आए हैं और आगे भी आते रहेंगे। पेड़ों की ट्रिमिंग का काम सुचारू रूप से चल रहा है। कैंट बोर्ड की ओर से और हमारी सांसद के मार्गदर्शन से, प्रेरणा से, जो झिरड़ा गांव है उसके मेन वाल्मीकि द्वार के बगल में स्मार्ट शौचालय की व्यवस्था नहीं थी, उसको करके उसका उद्घाटन किया जा चुका है। दिल्ली कैंट के द्वारा जितने भी ट्यूबवेल थे, जिनमें भी मोटरें खराब थी, 1.25 करोड़ रुपए की लागत से सभी में मोटरें नहीं लगा चुके हैं, जिससे लोगों को सुचारू रूप से पानी मिल सके। दिल्ली सरकार को यहाँ पर पानी देना चाहिए था, यमुना का साफ पानी। दिल्ली सरकार, उनके विधायक यहाँ पर दिल्ली की कैंट के लोगों को यमुना का स्वच्छ पानी नहीं दे पा रहे। यहाँ पर TDS कितना ज़्यादा है, इसीलिए कैंट बोर्ड वो पानी की व्यवस्था कर रहा है और कैंट बोर्ड के द्वारा यहाँ पर पानी सप्लाई किया जाता है। उसके लिए सम्प बनाया जा रहा है, उसके लिए पानी की टंकियाँ बनाई जा रही हैं। कैंट बोर्ड के द्वारा दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पे कोई पार्किंग नहीं थी, दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पे कैंट बोर्ड द्वारा पार्किंग का निर्माण किया जा चुका है, पिछले 1 महीने के अंदर ही कर दिया गया है। उसका जल्दी उद्घाटन होने वाला है। दिल्ली छावनी के नागरिकों के लिए कोई भी स्विमिंग पूल नहीं था, एक स्विमिंग पूल थिमैया पार्क पे, इंडो कोरियन पार्क पर बनने का कार्य, रास्ता साफ हो गया है। तो ऐसे धीरे धीरे बहुत से कार्य दिल्ली कैंट बोर्ड द्वारा किए जा रहे हैं। जानवरों का, छोटे जानवरों के लिए हॉस्पिटल भी गोपीनाथ बाजार के अंदर एक बनाया जा रहा है, एक टॉयलेट गोपीनाथ बाजार के अंदर बनाया जा रहा है। एक हालत की खराब थी एक उसकी शौचालय की, कैंट गोपीनाथ गोल चक्कर के पास, उसको तोड़ दिया गया है। विभिन्न प्रकार के काम कैंट बोर्ड द्वारा आप देख रहे होंगे चल रहे हैं और आप कैंट बोर्ड के नागरिकों से पता करें, वो आपको बताएंगे कि क्या क्या काम कैंट बोर्ड द्वारा किए जा रहे हैं। पुलिस कॉलोनी में आप जाके देखिए, ईस्ट मैरम नगर के अंदर, वहाँ आज से 1 हफ्ते पहले क्या हालत थी और आज कितना बदलाव आ चुका है। जितने भी दिल्ली कैंट बोर्ड के कूड़ेदान हैं वो भी सब नए बनाए जा रहे हैं, शौचालयों की मरम्मत की जा रही है। काम मेरे पास बातें कम हैं,
काम ज़्यादा है, दूरदृष्टि पक्का इरादा है। मुझे लगता है राजेश जी, जितना समय आपको मिला है, कहते हैं कि समय कम काम ज़्यादा, इसलिए शायद लोगों से भी ज़्यादा नहीं मिल पा रहे। लेकिन कहते हैं कि लोग जब मिलते हैं तो हो सकता है कि काम बन जाए, लेकिन मिलना भी बहुत जरूरी है। लेकिन ये जो कार्य किए हैं, क्या लगता है सर, जो पूर्व में यहाँ से उपाध्यक्ष रहे होंगे, उन्होंने कोई काम नहीं किया क्या? मेरे को पहले वालों ने क्या किया इसकी कोई जानकारी ना लेनी है ना देनी है, मेरे को अपना बेस्ट देना है। मुझे तो ये लगा ना, आप बैठती आपने सीधा सीधा ऐसे गिनवा दिया जैसे लगता है कि वर्षों से जो है नहीं, दिल्ली कैंट मैं समस्याओं से जूझ रही थी। मैं आपको 20-22 दिन बाद जब मेरे 100 दिन हो जाएंगे, मैं आपको 100 से ज्यादा काम दिखाऊंगा। 100 से एक भी कम नहीं होगा, 100 से ज्यादा, मतलब मिनिमम एक काम डेली की एवरेज है। और ये छोटे मोटे काम नहीं, मैं बड़े बड़े काम आपको दिखाने वाला हूँ। 100 दिन पूरे होने दीजिए, आप देखते जाइए। ये तो थोड़ी सी रुकावट ग्रेफ 4 की वजह से आ गई है, नहीं तो मैं 100 काम तो 2 महीने में पूरे कर चुका हूँ। राजेश जी, हम ये जानना चाहते हैं कि जो आप काम कर रहे हैं, ये तो जो आएंगे वो भी यही करेंगे, कटिंग का, रोड का, टॉयलेट बनाना। आपने ऐसा कौन से काम कर दिए जो अनोखे, जो लगता है कि कैंट बोर्ड के कुछ जब सीट पर कोई बैठता है तो वो अपना अपना एक होता है कि अपनी सीट पर 7.5 साल से दिल्ली कैंट के लोगों के साथ अन्याय हो रहा था। उनको पीएनजी गैस पाइपलाइन नहीं मिल पाई थी 7.5 कौन नहीं दे रहा था सर? लोगों ने ध्यान नहीं 2017 दिया। 2017 से कौन नहीं दे रहा था? अब लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा ना, जो हमारे से पहले पूर्ववर्ती रहे होंगे, उन्होंने ध्यान नहीं आया होगा। अब हमें ध्यान आ गया, हमारी इस लोकप्रिय सांसद का मार्गदर्शन मिला, हम उसके चीज के पीछे लग गए, हमने उसको सिरे चढ़ा ये दिया। विधायक ने नहीं किया कि पार्षदों ने नहीं किया? तो विधायक भी कुछ करना चाहिए था ना, पार्षदों को भी करना चाहिए, विधायक भी करते हैं। अब जिसको जितनी समझदारी है वो उतना काम कर रहा है। आप गिनवा दे सकते हैं सर, क्या क्या आपने किए हैं लिखित में अभी तक? हाँ, लिखित में है ना जी, ये पीएनजी पाइपलाइन का है, ये 1 मार्च 2017 का लेटर है। क्यों नहीं 7.5 साल किसी ने ध्यान दिया? मेरे को बांसुरी जी का आदेश मिला, मैं उसके पीछे लग गया। लेटर की कॉपी उन्होंने मेरे को प्रोवाइड कराई, उन्होंने मेरे को भेजा कहाँ का भी आईजीएल चेयरमैन से टाइम लिया, एलजी से टाइम लिया, मैंने सबको पत्र लिखा। वहाँ से ये देखिए 20 नवंबर को वहाँ से अप्रूवल आ गई। अब वो किसी ने पहले कुछ की नहीं मांगी तो वो क्या करेंगे? 2017 से 2024 आ गया। क्या लगता है कि राजेश गोयल जी अपनी सीट पर दिखाना चाहते हैं कि मैं कुछ समय है लेकिन फटाफट कर, क्या फिर लगता है कि एलपीजी लोगों को मिल जाएगी? सर ये मिल जाएगी क्या? ये आईजीएल का ही लेटर है। और आज की कैंट बोर्ड की मीटिंग में हमने एनओसी भी दे दिया, पास कर दिया। तो अब इसमें दिक्कत क्या है? ये 6 गांवों की डिटेल लिखी हुई है। कौन कौन से गाँव है साहब? ये नरैना गांव है, झिरेड़ा गांव है, ईस्ट मैरम नगर है, वेस्ट मैरम नगर है, पलादपुर है, पुरानी नांगल है। इसके बाद जो हमारे 2-3 एरिया छूट गए थे, उसके लिए 25 नवंबर को मेरी बातचीत हो गई। निशांत जी हैं, एजीएम प्रोजेक्ट, सदर बाजार, गोपीनाथ बाजार, कैंट बोर्ड स्टाफ क्वार्टर, पुलिस कॉलोनी, ईस्ट मैरम नगर, उनकी भी मैं अगले हफ्ते के अंदर परमिशन। मुझे लगता है कि आपका यहाँ बचपन कटा है, जिस तरीके से आपने देखा, उसी का तो फायदा हो रहा है मेरे को। तो लगता है कि समस्या से जूझे हैं, लेकिन आज सीट पे बैठ गए तो फुल पावर में आ गए। उन्हीं समस्याओं का समाधान करना है। जो समस्याएं हमने एज ए नागरिक रहते हुए झेली है ना, उन सभी समस्याओं का समाधान करने का बीड़ा उठा रखा है। दूसरे क्या समस्या उठा के लाए सर? धोबी घाट किरवी प्लेस है और एक बरार स्केर है, वहां पर मूलभूत सुविधाओं ना के बराबर है। जो मूलभूत सुविधाओं में पानी बिजली वगैरह की व्यवस्था नहीं है, उसके लिए देखिए मैंने 25 नवंबर को डिफेंस मिनिस्टर जी को लिखा है, अपना एलजी साहब को लिखा है, सांसद जी और मैं 1-2 दिन के अंदर समय मिलते ही रक्षा मंत्री जी से मिलने जा रहे हैं, क्योंकि पार्लियामेंट चल रही है। तो अभी 2-3 दिन बात नहीं हो पाई, 25 तारीख से पार्लियामेंट चल रही है, पर भगवान ने चाहा तो शनिवार को हम मिलने जा रहे हैं। इसका भी समाधान निकाल के लाएंगे कि सभी नागरिकों का अधिकार है, मूलभूत सुविधाएं तो सभी को मिलनी चाहिए। जो पूरी दिल्ली में मिल रही हैं तो दिल्ली कैंट के नागरिकों को भी मिलनी चाहिए। ये देखिए, ये अपना आदरणीय हरदीप पुरी जी का लेटर को लिखा है मैंने, और ये राजनाथ सिंह जी का है, ये विनय कुमार सक्सेना जी एलजी साहब को है। सभी इन्हीं कामों में लगा हुआ। किस चीज का लेटर है सर ये आपने लिखा? ये मूलभूत सुविधाएं दिल्ली कैंट के जो 2 बड़े क्लस्टर हैं, जिनकी आबादी लगभग 11,000 के करीब है। 10,000 के करीब गुलोबी घाट किरी प्लेस की है और 1,000 के आसपास बरार स्केर झुग्गी के क्लस्टर की है। इन 11,000 लोगों के लिए जो पीएनजी पाइपलाइन आई है वो 50,000 लोगों के लिए आ गई। जो बचे हुए 30,000 लोग हैं उनके लिए भी आएगी, और अभी जल्द आएगी। और क्या काम है सर? हॉस्पिटल के जो जी राजेश जी, अगर मैं बात करूँ तो आप तो ये ऐसे काम गिना दिए कि जैसे हुए नहीं, अगर हुए हैं तो लगता है कि अब आने वाले समय में कोई भी सीट पाएगा अब उसे काम कराने की जरूरत नहीं है। देखो, जब किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ती है, मूलभूत सुविधाओं की कमी पड़ती है, तो मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करानी पड़ती है। और आवश्यकता आविष्कार की जननी है, आवश्यकता होगी तो आविष्कार भी होगा।
और कहने को तो ये भी कहा जाता था कि 370 कोई नहीं हटा पाएगा, राम मंदिर कोई भी नहीं हटा बना पाएगा। तो ये सब काम हुए ना, तो ऐसे दिल्ली कैंट में भी काम होंगे। वार्ड नंबर 7 के एरिया में मार्केट के पास लाइटें नहीं थी, मैंने लाइटों का टेंडर करा दिया। अब 25 तारीख को टेंडर आया, 2-4 दिन में लाइट का काम शुरू हो जाएगा। ग्रेफ 4 की वजह से रुका हुआ है। गोपीनाथ के अंदर पार्किंग का काम शुरू होने वाला है। गोपीनाथ की मार्केट में दुकानों के आगे पाउंड से बने हुए हैं, उसमें मच्छर वगैरह ज़्यादा होते हैं, उसमें पेड़ पौधे लगे हैं, उनको बढ़िया सा बना के उनको ठीक करने का काम शुरू होने वाला है। काम तो इतने होने हैं कि दिल्ली कैंट के लोग याद रखेंगे कि हमारे दिल्ली कैंट के लोगों को ऐसी लोकप्रिय सांसद मिली, ऐसी व्यवहारिक सांसद मिली, और उनके मार्गदर्शन और प्रेरणा से राजेश गोयल दिल्ली कैंट के अंदर कामों का अंबार लगा रहा है, और काम तो होंगे।